अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीईएस, ठीक है? डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है? अब बेसिकली ये क्या है, एक ब्लॉक साइफर है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है? और यहाँ पे फीस्टल का जो कांसेप्ट था वो भी यूज़ होगा और ब्लॉक साइफर का कांसेप्ट भी जो है यूज़ होगा। तो वही बात बता रहे हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लॉक साइफर इन द वर्ल्ड, ठीक है? आजकल जो मोस्ट पॉपुलर है वो ये टेक्निक यूज़ हो रही है। इसको अडॉप्ट किया गया 1977 में, किसने अडॉप्ट किया? एनबीएस ने, ठीक है? और अब जो है इसको कौन फॉलो कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? और क्या है कि ये एक 64 बिट ब्लॉक साइफर है, ठीक है? अब जिसमें की भी क्या होगी, 64 ही यूज़ होगी, लेकिन उसको 56 में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? हैज़ वाइडली यूज्ड, ठीक है? आजकल जो यूज़ हो रहा है, इट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच कंट्रोवर्सी इट्स सिक्योरिटी, ठीक है? तो ख़ैर अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं, अगर आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है। अब डायग्राम में बेसिकली है क्या कि हमारे पास जो डीईएस है वो 64 बिट ब्लॉक साइफर है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास 64 बिट क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है? और इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? इनिशियल परम्यूटेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बिट्स होंगी यहाँ पे रीअरेंज की जाएँगी, ठीक है? रीअरेंज करने के बाद फिर उन बिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जैसा कि फीस्टल साइफर में हमने क्या किया था, परफॉर्म किया था, ठीक है? कि 32 बिट लेफ्ट होगा और 32 बिट क्या होगा, हमारे पास राइट होगा, ठीक है? अब अगर हम राइट साइड पे जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास की है, ठीक है? की भी क्या होगी कि हमारे पास 64 बिट ही होगी। अब 64 बिट, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि परम्यूटेशन चॉइस 1 परफॉर्म की जाएगी राइट साइड पे, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर 8वीं बिट, ठीक है? 8 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो हर 8वीं बिट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है? जिससे हमारे पास 8 बिट जो है वो इग्नोर हो जाएँगी और देन जो परम्यूटेड चॉइस 1 में हमारे पास 64 से 56 में कन्वर्ट हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और देन, ठीक है, 2 पार्ट में 28 लेफ्ट होगा और 28 क्या होगा, राइट होगी की। फिर उसपे क्या किया जाएगा, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई किया जाएगा, ठीक है? लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट का मतलब ये है कि आप वन बाय वन शिफ्ट करेंगे एक बिट से दूसरी बिट में, ठीक है? अगर आप लोगों के पास जो है राउंड 1, 2, 9 और 16 है, तो वहाँ पे जो आपकी शिफ्टिंग होगी वो 1 बिट की होगी, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा है या इसके अलावा कोई और है, तो उसमें क्या होगा, 2 बिट शिफ्टिंग होगी और देन आपके पास जो टेक्स्ट आएगा फाइनल, तो वो 56 का ही होगा, ठीक है? जब उसको दोबारा जो है पहले आपने डिवाइड किया, फिर जब उसको आप क्या करेंगे, एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो तब भी आपके पास क्या होगा, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के बाद 56 की आप लोग के पास क्या होंगी, जनरेट होंगी। उसके बाद वही 56 की जो है आप लोग के पास परम्यूटेड चॉइस 2 में जाएँगी और वहाँ जाके कंप्रेस हो जाएँगी, ठीक है? कंप्रेस होके आपके पास जो फाइनल जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 48 बिट का होगा, ठीक है? और हर एक राउंड में आपके पास जो की होगी वो क्या होगी, 48 बिट की डिफरेंट की होगी, ठीक है? इसी तरह अब हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो इनिशियल परम्यूटेशन में जाएगा, इनिशियल परम्यूटेशन में आपके पास रीअरेंज होगा, रीअरेंज होने के बाद अब राउंड्स में आप लोगों के पास जो है वो टेक्स्ट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, आपके पास 16 होंगे और जब आप फाइनल जो परम्यूटेशन पे पहुँचेंगे तो फाइनल परम्यूटेशन क्या होगा, इनिशियल परम्यूटेशन का क्या होगा, इनवर्स होगा। अब राउंड्स में हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? 32 बिट लेफ्ट और 32 बिट क्या होगा, राइट होगा, ठीक है? तो ये ख़ैर अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की जाएँगी वन बाय वन, वो अभी हम लोग देखते हैं।
ठीक है? आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाएगी, ठीक है? तो अभी जस्ट आप लोगों ने यही माइंड में रखना है कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो 64 बिट है, एडिशनल परम्यूटेशन में आप लोगों के पास टेक्स्ट रीअरेंज होके आपके पास राउंड्स में जाएगा, राउंड्स में आप लोगों के पास जो टेक्स्ट होगा वो डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में 32 बिट और 32 बिट, ठीक है? 32 बिट के बाद जो है आपके पास जो की होगी वो 48 बिट की होगी जो कि फाइनल है, ठीक है? स्टार्टिंग में जो की थी आपके पास 64 बिट थी, 64 बिट में आप जो है परम्यूटेशन चॉइस 1 में गए, वहाँ पे आपने क्या किया, हर 8वीं बिट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हर 8वीं बिट को इग्नोर करने के बाद आपके पास जो फाइनल की आएँगी वो 56 आएगी, ठीक है? फिर आपने क्या किया, अपने टेक्स्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो की थी, ठीक है? 28 बिट लेफ्ट और 28 बिट राइट। फिर आपने क्या किया, सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई किया। सर्कुलर शिफ्ट का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, 1 बाय 1 शिफ्ट करना है। अगर 1 टू 9 और 16 होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो शिफ्टिंग होगी वो 1 बिट की होगी, उसके अलावा आपके पास शिफ्टिंग क्या होगी, 2 बिट की होगी, ठीक है? फिर आपके पास लेफ्ट और राइट को जब आप की को कंबाइन करेंगे तो आपके पास दोबारा 56 की ही होगी, ठीक है? 56 उसके बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, वहीं की परमानेंट चॉइस 2 में जाएगी, उसमें क्या होगा, आपकी की कंप्रेस होके 48 में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो खैर, तो अब उसके बाद 1 बाय 1 इसको देखते हैं, ठीक है? ये है क्या, अच्छा, अब बता रहा है डायग्राम में बता रहा है कि ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है? तो ख़ैर व्हिच टेक इनपुट 64 बिट ऑफ डाटा, ठीक है? आपके पास जो इनपुट होगा वो कितने बिट का होगा? 64 बिट का होगा और अभी हमने देखा था कि जो डीईएस है वो एक ब्लॉक साइफ़र है, जो कि 64 बिट ब्लॉक साइफ़र है और 64 बिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है? एंड ठीक है, ठीक है? और की भी क्या है आपकी जो 64 बिट की होगी, ठीक है? फिर डिफरेंट टेक्नीक फॉलो करते हुए आपकी की को क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा और जो कि 48 बिट की जो है वो फाइनल होगी, ठीक है? अब बता रहा है कि जो लेफ्ट साइड है, अब लेफ्ट साइड शो द बेसिक प्रोसेस फॉर द एन्क्रिप्शन 64 बिट ब्लॉक, ठीक है? जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आप लोगों के पास 64 बिट ब्लॉक साइफर है, ठीक है? जिसको आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट कैसे होगा? अभी हमने देखा था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या टोटल नंबर ऑफ जो राउंड होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है? इनिशियल परमुटेशन व्हिच शफल द 64 बिट, ठीक है? हमने देखा था कि जो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है वो एक क्या जाता है इनिशियल परमुटेशन में। इनिशियल परमुटेशन में क्या होता है, रीअरेंजिंग होती है, बिट्स की शफलिंग होती है, ठीक है? फिर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है? 16 राउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स की डिपेंड राउंड फंक्शन, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन भी होगी और परमुटेशन भी होगी। और फाइनल जो परमुटेशन होगी वो इनवर्स होगा किसका, इनिशियल परमुटेशन का, ठीक है? फाइनल परमुटेशन बीइंग इनवर्स ऑफ इनिशियल परमुटेशन। अब राइट साइड पे क्या है कि आपके पास शो द हैंडलिंग ऑफ 56 बिट की एंड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है? कि आप जब 8वीं हर बिट 8वीं इग्नोर करेंगे, 64 बिट में से हर 8वीं बिट को आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे। जिससे आपके पास जो फाइनल जो की बचेगी वो क्या होगी, 56 बिट की होगी। अब ये जाएगी आप लोगों के पास परमुटेड चॉइस 1 में, ठीक है? एन इनिशियल परमुटेशन ऑफ की पीसी1, ठीक है? तो वही है परमुटेड चॉइस 1 व्हिच सेलेक्ट 56 बिट आउट ऑफ 64 इंटू टू हाफ। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि दो हाफ में आप लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे भी क्या होंगे, आपके पास 16 स्टेजेस टू जनरेट, आपके पास जाहिर सी बात है राउंड क्या है, 16 है। तो राउंड 16 है तो आपके पास जो की होगी, जो कि डिफरेंट की जो जनरेट होगी उसकी स्टेजेस भी कितनी होंगी, 16 होगी और हर राउंड में आपके पास जो की होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है? 16 stages to generate 48-bit key using left circular shift and permuted of the 28-bit halves, ठीक है? कि लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई किया जाएगा, फिर उनको रीअरेंज किया जाएगा, ठीक है? और देन आपके पास फाइनल जो की आएगी वो 58 बिट ही होगी, सॉरी 56 बिट ही होगी। उसके बाद परमुटेड चॉइस 2 अप्लाई करेंगे जिसमें आपके पास क्या होगा कि वो की कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट एल्गोरिथम बता रहा है
ठीक है, कि प्रोसेस बीइंग विद 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो कि आपके पास जाएगा इनिशियल परमुटेशन में। इनिशियल परमुटेशन इज देन परफॉर्म ऑन द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट इनिशियल परमुटेशन क्रिएट टू हाफ, ठीक है, ऑफ द प्रमोटेड ब्लॉक, रेफर टू द प्लेन टेक्स्ट एंड राइट टेक्स्ट, ठीक है, कि आपके पास दो पार्ट में जब टेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट और राइट में, ठीक है, ईच लेफ्ट एंड राइट गोज थ्रू 16 राउंड ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, कि आपका वो टेक्स्ट जो है 16 राउंड्स में जाएगा और देन आपका वो टेक्स्ट जो है वो इनक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। फाइनली लेफ्ट एंड राइट आर रिज्वाइन एंड फाइनल परमुटेशन इज परफॉर्म, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट को जब इनिशियल पे पहुंचेंगे 16 राउंड के बाद आप इनको जो है कंबाइन करके फाइनल आपके पास जो है परमुटेशन आ जाएगी, और फाइनल परमुटेशन में आप लोग क्या कर देंगे, उसका इनवर्स कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपको फाइनल जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस प्रोड्यूस द डिजायर्ड 64 बिट, ठीक है, कि आपके पास जो रिजल्ट होगा वो कितने बिट का होगा, 64 बिट का ही होगा, और इनपुट भी क्या था आपके पास, 64 बिट का ही था, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट प्रोसेस यूज होंगे, एक की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक्सपेंशन परमुटेशन होगी, एस बॉक्स होगी, पी बॉक्स होंगे, एक्सॉर एंड स्वैप का फंक्शनैलिटी होगी, और 16 राउंड्स होंगे। तो इनको वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अभी। अब वहीं इनिशियल परमुटेशन में क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि आपके पास 64 बिट जो है रीअरेंज किया जाता है, ठीक है, उसको शफल किया जाता है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, अभी डायग्राम के बारे में बता रहा है, और थर्ड पॉइंट में बता रहा है द इनपुट ऑफ टेबल कंसिस्ट ऑफ 64 बिट, जो टेबल होगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट कितने होंगे, 64 बिट होंगे, एंड नंबर्ड जो क्या होंगे, लेफ्ट से राइट होंगे, ठीक है। अब 64 बिट entries in the permutation table contain permutation, ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ 1 to 64, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास जो 64 बिट लेफ्ट टू राइट जो है, ठीक है, पहले आपने लिखा, फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको शफल कर रहे हैं, ठीक है, शफल करके आप 64 बिट क्या करेंगे, लिखेंगे। ईच एंट्री इन द परमुटेशन टेबल इंडिकेट द पोजीशन ऑफ नंबर इनपुट बिट, हर एंट्री किसको रिप्रेजेंट करेगी, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी होंगी, 64 बिट होंगी, ठीक है, क्योंकि टोटल आपके पास टेक्स्ट जो है वो क्या है, 64 बिट का है। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल परमुटेशन को बता रहा है कि स्टार्टिंग में जो उसने टॉप पे जो बिट लिखी हुई है वो 64 बिट एक तरतीब से लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उनको शफल कर देता है, ठीक है, और फिर शफल करने के बाद क्या करता है कि हर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, मैपिंग कर देता है, ठीक है, जैसा कि 1 को मैप कर रहा है किससे, 40 से, ठीक है, 2 को मैप कर रहा है 8 से, अब सो ऑन, ठीक है, उसने क्या कर दिया, मैपिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद 16 राउंड्स इसे परफॉर्म होंगे, और देन इनिशियल परमुटेशन होगी। इनिशियल परमुटेशन बेसिकली क्या होगी, इसका इनवर्स होगी। अब इनवर्स कैसे है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो 1 था वो 40 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे देखें जो 40 है, ठीक है, ये यहाँ पे देखें 40 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, ठीक है। इसी तरह 2 था, 8 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखें जो टॉप पे 8 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। मतलब जो फाइनल परमुटेशन है वो क्या है, इनवर्स है किसका, इनिशियल परमुटेशन का, ठीक है। वही बात बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा कंप्यूटेशन, ठीक है, आईपी री ऑर्डर द इनपुट डाटा, तो वही बात है कि रीअरेंज करेंगे, ठीक है। इवन बिट को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जो राइट होगा उस पे हम क्या करेंगे, ऑड बिट्स को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वाइट रेगुलर इन स्ट्रक्चर, इजी इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और आपके पास एक ही अल्गो यूज होगा जो क्या कर रहा होगा कि आपके डाटा को इंक्रिप्ट भी कर रहा होगा और डिक्रिप्ट भी कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो राउंड स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। राउंड्स में अभी मैंने बताया था कि आपका जो टेक्स्ट है वो 2 हाफ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। आपके पास जो की थी वो 32 बिट की थी, लेकिन राउंड जो है हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो 32 बिट का होगा, ठीक है। 48 बिट की और 32 बिट क्या है हमारे पास, लेफ्ट और राइट है।
अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 32 बिट राइट को लेंगे। राइट को बिट्स को लेने के बाद हम यहाँ पे एक एक्सपेंशन परमुटेशन है जिसमें हम अपनी बिट्स को क्या कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे। फिर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप एस बॉक्सेस अप्लाई करेंगे। ठीक है। और देन आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर उसको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो खैर अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है। नाउ we now review the internal structure of DES। ठीक है, राउंड फंक्शन। अब राउंड फंक्शन जो है DES के इंटरनल फंक्शन को देखने लगे हैं, जिसमें आपके पास क्या होगा, विच टेक आर हाफ एंड सब की एंड प्रोसेस देम। ठीक है, आपके पास स्टार्टिंग में जो DES में क्या होगा, राइट हाफ को लेगा और सब की को लेगा, जो कि हर राउंड में हमने पढ़ा है कि हमारे पास डिफरेंट सब की होगी, और उसको प्रोसेस करेगा। अब राउंड की क्या है कि आपके पास 48 बिट है, और जो इनपुट है जो कि राइट हाफ है। ठीक है, फिलहाल राइट हाफ पे आपके पास जो इनपुट है वो क्या है, 32 बिट्स है। अब यहाँ पे आप लोगों को वो फंक्शनैलिटी बताना चाह रहा है। अब बताना ये चाह रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे राइट हाफ जो है, आपके पास जो बिट है वो 32 है। फिर वो 32 बिट आपके पास जाएंगी एक्सपेंशन पी बॉक्स में। अब एक्सपेंशन पी बॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो टेक्स्ट है उसको एक्सपेंड करने लगे हैं। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करेंगे कि आपके पास जो 32 बिट है उसको आप लोग एक्सपेंड करेंगे कितने, 48 बिट में। क्यों करेंगे, ताकि आप लोग एक्सॉर ऑपरेशन को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। जो कि आपके पास जो की है, की क्या है, 48 बिट की है। दैट्स वाई आप लोग यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप लोग अपने 32 बिट्स को आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन पी बॉक्सेस में। ठीक है, जो क्या कर रहा है आपकी 32 बिट से, ठीक है, 48 बिट्स में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 16 बिट्स को क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद 48 बिट में कन्वर्ट करने के बाद एक्सपेंशन पी बॉक्सेस में उसने क्या किया कि की और जो आपके पास 48 बिट आई आफ्टर एक्सपेंशन पी बॉक्स, उसमें क्या किया, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, जस्ट लाइक हमने फीस्टल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, साइफर में पढ़ा था, फीस्टल साइफर का अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद हो। ठीक है, वहां पे भी हमने क्या किया था, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया था। एक्सॉर ऑपरेशन बेसिकली मैं फिर बताता चलूं कि क्या होगा, कि अगर आप लोगों के पास सेम बिट होंगी तो जीरो आएगा, डिफरेंट होंगी तो फिर क्या आएगा, वन आएगा। तो खैर यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर एस बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ एस बॉक्सेस आप लोगों के पास कितने होंगे, 8 एट एक्स बॉक्सेस होंगे। अब हर एक्स बॉक्स में आपके पास क्या होंगी, 48 पे से मतलब आपके पास 6 बिट जाएंगी हर। ठीक है, हर एस बॉक्सेस में से में क्या होंगी, 6 बिट जाएंगी। और 6 बिट जाने के बाद आपके पास वो 6 बिट आप लोगों की 4 बिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब वो कन्वर्ट कैसे होंगी वो भी अभी हम लोग देखते हैं, तो मैं बताता चलूं। ठीक है, वो कन्वर्ट कैसे हो रही है कि 6 बिट है जो कि हर एस बॉक्स में जा रही है, वहां से 4 बिट जनरेट हो रही है, और देन आपके पास 32 बिट फाइनल जनरेट हो जाएंगी, मतलब कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होंगी वो भी हम लोग देखते हैं एस बॉक्सेस में। ठीक है, फिर उसके बाद 32 बिट आपके पास क्या होगा, बिट आ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, पी बॉक्स अप्लाई करेंगे, मतलब उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, राइट का। अब राइट आउटपुट आने के बाद फिर आप फीस्टल स्ट्रक्चर में जो आपने अप्लाई इम्प्लीमेंट किया था, कि आपने क्या किया था, लेफ्ट की बिट राइट में जाएंगी और राइट की बिट क्या होंगी, लेफ्ट में जाएंगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे फाइनल आउटपुट आने के बाद यहाँ पे फिर एक और एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, किसके साथ, लेफ्ट के साथ। अब यहाँ पे जो 32 बिट आई है, ठीक है, और ये और जो लेफ्ट की जो बिट होंगी उनका एक्सॉर लिया जाएगा। एक्सॉर का जो रिजल्ट आएगा वो एज आ आपके पास जो क्या होगा, लेफ्ट का जो भी रिजल्ट आएगा वो एज अ राइट जाएगा, और जो राइट होगा, जो एज इट इज अब आपके पास आउटपुट आ रहा होगा, ये एज अ क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा, जैसा कि हमने फीस्टल साइफर में देखा था। ठीक है, तो खैर अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो खैर अगर डायग्राम समझ आ गई है तो वही यहाँ पे थ्योरी बता रहा है। ठीक है, दिस R input is first expand to 48 bit by using the table that define as a permutation। मतलब यहाँ पे बताना वही चाह रहा है कि हमारे पास जो राइट है वहां पे कितनी बिट्स होंगी, 32 बिट्स होंगी। अब 32 बिट्स को आप लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं 48 बिट पे।
ठीक है, जो कि 16 बिट्स को ऐड किया जाता है, प्लस एन एक्सपेंशन दैट इन्वॉल्व डुप्लीकेशन ऑफ 16 बिट, ठीक है, ऑफ द आर, कि आप जो है आर में 16 बिट्स को क्या करेंगे, डुप्लीकेशन जो बिट होंगी उनको ऐड किया जाएगा, जो कि आपका ये जो अल्गो है वो क्या कर रहा होगा, ऐड कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 48 बिट आने के बाद आप लोग क्या कर रहे थे, XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, 48 बिट जो है आर XOR विद की, ठीक है। 48 बिट रिजल्ट पास थ्रू सब्स्टिट्यूशन फंक्शन दैट प्रोड्यूस 32 बिट आउटपुट, ठीक है। अभी हमने देखा था कि आपके पास XOR का जो रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग एस बॉक्सेस इंप्लीमेंट करेंगे, एस बॉक्सेस से जो आप लोगों के पास आउटपुट आएगा कंप्रेस हो गए, वो कितना होगा, 32 बिट आउटपुट होगा, ठीक है, विच इज प्रमोटेड एज डिफाइन, आगे डायग्राम अपना जो है आप लोगों को डायग्राम में बता रहा है, तो खैर वो अभी हम लोग देखते हैं। फॉलो द क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ फीस्टल साइफर, वही बता रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीस्टल साइफर के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वो समझ आ गया होगा तो उम्मीद है कि ये भी आ गया होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग, एस बॉक्सेस अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन की जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। उसके बाद while is the permutation p then spread this as widely as possible, so each s box output effect as many s box input in next round, ठीक है, कि हर एस बॉक्स का जो भी रिजल्ट होगा फिर वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, और इसी तरह 16 राउंड्स होंगे आप लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आप लोगों को डिफ्यूजन की फंक्शनैलिटी बता रहा है। कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था कि अपने साइफर टेक्स्ट को मोर मोर सिक्योर करने के लिए हमारे पास क्या था, कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। तो खैर अभी वही बात बता रहा है कि दो आपके पास क्या होंगे, 32 बिट लेफ्ट और राइट होगा, जो कि अभी हमने देखा है। फिर उसके बाद फीस्टल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बता रहा है कि वो कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। 32 बिट जो राइट होंगी एंड 48 बिट सबकी होंगी, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा 32 बिट 48 बिट में, अभी जो हमने पढ़ा है। उसके बाद की का और जो राइट है उसका एक्सॉर लिया जाएगा। फिर एस बॉक्सेस पे आप लोगों के पास वो 48 बिट का डाटा जाएगा, ठीक है, बिट्स जाएंगी, वहां से 32 बिट रिजल्ट जनरेट होगा। फाइनली आपके पास क्या होगा, पहले राउंड का जो है आपके पास 32 बिट आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों के पास हर राउंड में परफॉर्म होगी। अब तक ये जो जितना भी पड़ा है ये क्या हो रहा है, फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मजीद डायग्राम में आप लोगों को बता रहा है, ठीक है। देखिए आपके पास 32 बिट थी, 32 बिट के बाद आपने एक्सपेंड किया 48 बिट में, 48 बिट जितनी भी आई फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो की है वो भी 48 बिट है। 48 की कैसे आई ये भी हमने देखी थी। जो भी आउटपुट आएगा वो 8 एक्स बॉक्सेस होंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एस बॉक्स में 6 बिट जा रही है और 4 बिट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परमुटेशन, जो भी आउटपुट आएगा उसको रीअरेंज किया जाएगा। रीअरेंज करने के बाद आपके पास फाइनल जो रिजल्ट है वो शो होगा राउंड वन का, जो कि 32 बिट होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब एस बॉक्सेस के बारे में बता रहा है कि 6 तो जा रही हैं, 4 कैसे जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो खैर अभी आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा। तो वही बात बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 8 एस बॉक्सेस, ठीक है। टोटल एस बॉक्सेस कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। जिसके पास जो इनपुट है वो 6 बिट का है, और जो रिजल्ट आउटपुट जो है आपके पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 4 बिट्स होगी। हर एस बॉक्सेस में से 4 बिट जो है वो जनरेट होगी। These transformation are defined स्टेलिंग टेबल, नेक्स्ट एक टेबल है वहां पे शो कर रहा है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट बिट ऑफ इनपुट एस बॉक्स, ठीक है, 2 बिट, ठीक है, नंबर बाइनरी नंबर टू सिलेक्ट वन ऑफ 4 सब्स्टिट्यूशन डिफाइन द 4 रो इन द टेबल। अब बताना ये चाह रहा है कि आपके पास जो एस बॉक्सेस में 6 जो बिट गई, ठीक है। अब 6 बिट जो गई है, ये जो पहली बिट होगी और इसकी जो लास्ट बिट होगी, ठीक है, वो एज़ अ क्या होंगी, रो यूज़ होंगी, ठीक है। तो मतलब आपके पास पहली और लास्ट 2 बिट होंगी।
अब 2 बिट के कॉम्बिनेशन से आप लोगों के पास जो 4 बिट जनरेट होंगी, ठीक है? मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? 4 होंगी आपके टेबल में। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास बिट है 0 1, ठीक है? इनके कॉम्बिनेशन से 4 बिट जनरेट हो सकती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, तो ये 4 बिट जनरेट हो रही है, मतलब आपके पास पहली और लास्ट से 2 बिट होंगी जिनको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बिट होंगी वो क्या होगी हमारे पास, जो रो होंगी वो क्या होंगी, 4 होंगी। अब बाकी ये जो 4 बिट है, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से 16 बिट जनरेट हो सकती हैं, ठीक है? बाइनरी जो डिजिट हैं वो जनरेट हो सकते हैं, जो कि हम टेबल में पुट करेंगे, फिर हम लोकेशन से, एक स्पेसिफिक लोकेशन से हम डाटा उठाएंगे, जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, 4 बिट का होगा। तो खैर वो अभी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप 6 बिट दे रहे हैं और वहां पे 4 बिट जनरेट हो रही है। अब देखिए, पहली और लास्ट बिट है उसको हम एज अ रो ले रहे हैं, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, 4 होंगी, मतलब पहली और लास्ट 2 बिट है, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो बिट जनरेट हो रही है वो 4 है, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 से 3 तक। और बाकी जो 4 बिट है इनके कॉम्बिनेशन से 16 बिट जनरेट हो रही है, 0 से लेके जो कि 15 तक होंगी, टोटल 16 होंगी। अब उसके बाद जो हमारे पास फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, 48 4 बिट का होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मिडल 4 बिट सेलेक्ट वन ऑफ द 16 कॉलम, ठीक है, सेलेक्ट किया जाएगा 16 कॉलम से मिडल जो बिट होगी, ठीक है? द डेसिमल वैल्यू इन द सेल सेलेक्ट बाय रो, ठीक है? एंड देन कन्वर्ट 4 बिट रिप्रेजेंटेशन टू प्रोड्यूस आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे S1 है। अब देखिए, पहली मैंने इनको जो है कलर चेंज किया हुआ है, पहली और लास्ट जो है हमारी क्या होगी, आधा रो यूज होगी। अब ये जो है हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है? अब मतलब आप बाइनरी डिजिट को आप लोग कन्वर्ट करें, ठीक है? अब ये क्या होगा, 1 2 4 और 8, 8 और 4 कितना होता है, 12, ठीक है? जो कॉलम नंबर है 12, और आपके पास रो क्या है, 1, ठीक है? 0 1 मतलब 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है? पहली रो में, और 12 कॉलम में आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 होगी। अब 9 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा, 1001 आएगा, जो कि 4 बिट पे इस तरह कन्वर्ट होगी। हर एस बॉक्स में इस तरह आप लोगों की क्या होगी, कन्वर्जन होगी, ठीक है? अब वही टेबल बता रहा है कि आपके पास टोटल 8 एस बॉक्सेस हैं, और हर एक्स बॉक्सेस से आपके पास क्या होंगी, 4 रोज होंगी, और 8 क्या होंगे, कॉलम होंगे, जिनको डिफरेंट जो है आप लोगों ने क्या किया होगा, रीअरेंज किया होगा, और देन उससे आप लोग क्या करेंगे, 4 बिट्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है? अब बता रहा है की कंसेप्ट को, ठीक है? की के कंसेप्ट को अभी हमने देखा था कि आपके पास जो ओरिजिनल की होती है वो 64 बिट होती है, और हमने देखा था कि हर 8वीं बिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, डीएस की शेड्यूलर जनरेट द सब की नीड फॉर डाटा एन्क्रिप्शन, के हर राउंड में आपके पास सब की जनरेट होगी जो कि डिफरेंट होगी। 64-bit key is used is input to the algorithm through every 8 bit is ignore। अब हर 8वीं 8 बिट को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को इनपुट बता रहा है कि टोटल 64 है, और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। अब देख रहे हैं कि हर 8वीं बिट आप लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जब हर 8वीं बिट इग्नोर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो बिट बचती है आप लोगों के पास वो कितनी होंगी, 56 होगी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब वही बात बता रहा है कि शेड्यूलर कैसे होगा, कैसे हम लोग जो है 56 पे कन्वर्ट हो रही है, 56 पे फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, 48 बिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और हर राउंड में डिफरेंट की है, ठीक है? वही बिट है, वही कंसेप्ट है, 64 बिट, ठीक है? जो कि फर्स्ट आपके पास क्या होगा, 56 पे कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि परमोटेड चॉइस 1 में था, ठीक है? फिर उसके बाद उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? जिस पे आप लोग लेफ्ट शिफ्ट को अप्लाई करेंगे। अब लेफ्ट शिफ्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने बताया था कि अगर राउंड 1 है, 2 है, 9 है और 16 है, तो वहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो 1 बिट की होगी, ठीक है? उसके अलावा जो शिफ्टिंग होगी वो क्या होगी आपके पास, 2 बिट्स की होगी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास 28 बिट ही जनरेट होंगी, जो कि डिफरेंट होंगी, फिर उनको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के बाद फिर आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बेसिकली आप लोगों के पास
48 बिट का होगा। इसी तरह हर राउंड में आप लोग जो है अपना जनरेट करेंगे जो कि 48 बिट का जो कि आपके पास रिज़ल्ट होगा, जिसको आप लोग क्या कर रहेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और देन XOR ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेंगे और सारा कुछ वही कांसेप्ट होगा जो कि अभी हमने देखा है, ठीक है? अब मज़ीद आप लोगों को बता रहा है कि परमुटेड चॉइस 1 है, ठीक है? चॉइस 1 में आपने क्या किया कि 64 से 56 में कन्वर्ट किया, ठीक है? फिर उनको 2 हाफ़्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हम लोग सी और डी का नाम दे रहे हैं, ठीक है? लेफ्ट और राइट, ठीक है? उसके बाद राउंड्स बिट जो है आप लोगों के पास बता रहा है, ठीक है? अब देखें आपके पास फिर लेफ्ट शिफ्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आप लोग क्या कर रहे हैं इसी तरह दीज़ शिफ्ट वैल्यूज़ सर्व एज़ इनपुट टू द नेक्स्ट, ठीक है? जो भी आपके पास शिफ्ट की वैल्यूज़ आएँगी, वो एज़ नेक्स्ट राउंड में जो की शेड्यूल होगा वहाँ पे यूज़ होंगी। देन उसको रीअरेंज किया जाएगा, रीअरेंज करने के बाद फिर इसी तरह सब की जनरेट की जाएगी जो कि हर राउंड में डिफरेंट सब कीज़ होंगी, ठीक है? प्रमोटेड चॉइस 2 में आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? व्हिच प्रोड्यूस 48 बिट आउटपुट दैट सर्व एज़ इनपुट, ठीक है? तो वही चीज़ें जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? 56 बिट की साइज़ कम फ्रॉम सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, ठीक है? 56 की आप लोगों के पास आएगी जो कि आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर इसको सिक्योर कर रहे हैं, मोर सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है? 64 बिट कीज़ थी, फिर उसको 56 में कन्वर्ट किया, 56 के बाद फिर आपने क्या किया, उसको 48 बिट में कन्वर्ट किया, ठीक है? तो वही चीज़ें बता रहा है कि आप यहाँ पे आप लोगों का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ताकि जो इंट्रूडर है वो आप लोगों के जो है अटैक ना कर सके। किसी भी वजह से की को जनरेट ना कर सके और यहाँ पे कन्फ्यूजन डिफ्यूजन का कांसेप्ट है जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट को में चेंजेस करते हैं तो साइफर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। साइफर टेक्स्ट में चेंजेस करते हैं, ठीक है? जो कि की को चेंज करते हैं तो साइफर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो कन्फ्यूजन डिफ्यूजन में आप लोगों ने ये कांसेप्ट पढ़ा था, ठीक है? तो वही बता रहा है नेक्स्ट, ठीक है? तो वही बात है कि 8 बिट को आपने इग्नोर किया जो कि पैरिटी बिट हैं, ठीक है? उसके बाद व्हिच मेक सेंस गिवन द ओरिजिनल डिजाइन यूज्ड फॉर हार्डवेयर कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है? However, we hit incompatible with simple software implementation, ठीक है? Since the top bit इन ईच बाइट इज़ 0, तो ख़ैर वही बात बता रहा है जो कि अभी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है? तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब डिक्रिप्शन में आपके पास क्या होगा इनवर्स होगा। आप पहले तो चले राउंड 1 से 16 की तरफ चले, डिक्रिप्शन में क्या होगा 16 से 1 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? तो वही बात बता रहा है बॉटम से आप टॉप की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है? तो वही वही फ़ीस्टल साइफ़र ही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? तो वही बात बता रहा है कि आपके पास पहले जो एन्क्रिप्शन में था, आपके पास 16 बिट थे, 1 से आप 16 की तरफ मूव किया। जब आप डिक्रिप्शन करेंगे तो 16 से 1 की तरफ मूव करेंगे, जस्ट आपने टेबल में ही देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है? तो उसके बाद आपके पास डीएस एनालिसिस है, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, डीएस सैटिस्फाई बोथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक साइफर, ठीक है? अब इसमें क्या है 2 चीज़ें हैं, ठीक है? फर्स्ट में क्या है अ स्मॉल चेंज इन द प्लेन टेक्स्ट जो कि हमने कन्फ्यूजन डिफ्यूजन में पढ़ा था, यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, ठीक है? Small change in the plain text, ठीक है? रिजल्ट इज वेरी ग्रेट चेंज इन द साइफर, ठीक है? जैसा कि हमने कंफ्यूजन डिफ्यूजन में पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद द कंप्लीटनेस ईच बिट ऑफ साइफर डिपेंड ऑन द मेनी बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पे एक बता रहा है कि अगर प्लेन टेक्स्ट में चेंज करेंगे तो साइफर टेक्स्ट में चेंज होगा, ठीक है? साइफर टेक्स्ट डिपेंड करता है मेनी प्लेन टेक्स्ट पे, ठीक है? उसके बाद स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है? डीएस एनालेट अटैक्स की, ठीक है? बता रहा है नाउ वी हैव several analyzed attack on DES. These utilize some deep structure of cipher. यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं स्ट्रेंथ सिक्योरिटी की वजह से आप लोग क्या कर रहे हैं जो एनालेट अटैक है उससे क्या कर रहे हैं आप लोग बचा रहे हैं जो कि डीएस में, ठीक है? जो कि मोर सिक्योर है बानिस्बत बाकियों के, ठीक है? बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन्क्रिप्शन आप काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं ताकि आप लोग क्या कर रहे हैं सिक्योर कर सकें, ठीक है? कैन इवेंचुअली रिकवर सम और ऑल सब कीज़ को आप क्या करते हैं रिकवर करते हैं।
इफ नेसेसरी देन एक्सक्लूसिवली सर्च फॉर द रेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे 3 ची अटैक हैं, ठीक है? जो कि डिफरेंशियल अटैक है, लीनियर है, रिलेटेड है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे वन बाय वन, ठीक है? तो टाइमिंग अटैक है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा स्टार्ट ऑफ डीएस टाइमिंग अटैक, ठीक है? A timing attack is one which information about the key or plain text is obtained, ठीक है? एक स्पेसिफिक टाइम में आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट और की को आप लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय ऑब्जर्विंग हाउ लॉन्ग इट टेक टाइम, ठीक है? कि आप लोग जो है की को जनरेट करने में या प्लेन टेक्स्ट को ऑब्टेन करने में, डिक्रिप्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब भी आप किसी चीज़ को रिकवर करते हैं, ठीक है? जब अटैक किया जाता है तो उसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? जितना लेंथी आप लोगों के पास क्या होगा टेक्स्ट होगा, ठीक है? ब उसी लिहाज से आप लोगों के पास क्या होगा टाइम जो है लगेगा, ठीक है? तो बाय ऑब्जर्विंग हाउ लॉन्ग इट टेक टाइम, ठीक है? तो इम्प्लीमेंट डिक्रिप्शन और एन्क्रिप्शंस के लिए, ठीक है? तो मज़ीद वही बात बता रहा है, तो आज का टॉपिक यही था। तो अगर इसमें कोई मस